सभी आगे भाई, जुड़ गए सभी? जी सर। भाई स्टार्ट करें सर, क्लास का पता नहीं चलता है। अन्नू कोई बात नहीं, क्लास का आज तक तो हमने नोटिफिकेशन भेजनी नहीं पड़ती, खुद ही चला जाता है नोटिफिकेशन भी। मैं देख लेता हूँ क्या सब प्लान है। ठीक है चलिए, खुद ही चला जाता है, टेंशन ना लीजिए। आइए अब शुरू करें। शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोग थोड़ा सा जो है रिकॉर्डिंग का साथ देंगे, बाकी सब करिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे साथ मैं करण चौधरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक पढ़ेंगे पावर रूल्स, शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत आप इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ते हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी एक जबरदस्त टॉपिक है और आप इसे पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हो। शक्ति सिद्धांत पावर जो कांसेप्ट है, इसके बारे में कई प्रकार की कांसेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। दोनों जगह से रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी यथार्थवाद जो है वहां पर आप इसे पढ़ते हैं और यहाँ पर भी आप इसे पढ़ते हैं। शक्ति सिद्धांत के कई सारे विचारक हैं। शक्ति से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित माना जाता है, संचालित माना जाता है। हम इसकी सारे डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। पावर क्या होती है, क्या इसका मीनिंग है, कैसे आपको समझना है, कितने प्रकार की शक्ति होती है, क्या इसके बारे में विचार है, कितनी डायमेंशन है, शक्ति और अथॉरिटी, पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, क्यों अक्सर लोग कहते हैं कि शक्ति नंगी तलवार है और जब तलवार म्यान पहन लेती है तो आप उस तलवार को क्या कहते हो, आप उस तलवार को अथॉरिटी कहते हो। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है, शक्ति क्यों उपयोगी होती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं वंस अगेन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लो पावर हाई पावर, ये पावर है, शक्ति है। तो शक्ति जो है बहुत बड़ी चीज है। आप देखेंगे आज की दुनिया में हर राजनेता शक्ति का प्रयोग कर रहा है। पुलिस वालों को आप देखेंगे तो पुलिस वाले भी क्या है, पुलिस वाले वर्दी पहनकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई नेता गाड़ी पर जाता है, लाल बत्ती की गाड़ी लगाकर, बत्ती लगाकर गाड़ी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो शक्ति का प्रयोग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से करता है। कोई बलशाली है, शक्ति का प्रयोग करता है। तो पावर, लो पावर और हाई पावर। हाई पावर का जो आदमी होता है वो हमेशा फुल एटीट्यूड होता है, लो पावर का जो आदमी होता है वो बेचारा थोड़ा सा डाउन रहता है। बाद में शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति क्या है, शक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति सिद्धांत क्या है, शक्ति सिद्धांत, पावर थ्योरी ये क्या है। देखो पावर थ्योरी शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई ईश्वरीय संस्था नहीं है। शक्ति सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है ना, ये कोई भगवान ने नहीं बनाई। यानी आपने किस प्रकार की कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने पढ़ा राज्य तो भगवान की करती है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। शक्ति सिद्धांत जो है इसके अकॉर्डिंग राज्य जो है इसका निर्माण भगवान ने नहीं किया, एक मानवीय संस्था है और जिसका निर्माण बल के प्रयोग के आधार पर हुआ है। और बल क्या है, शक्ति है। बल प्रयोगी राज्य की उत्पत्ति का कारण है, बल वर्तमान राज्य के अस्तित्व का आधार है और बल क्या हो गया, शक्ति। कह रहे कि देखो राज्य को भगवान ने नहीं बनाया। ऐसा है कि लोग कहते हैं राज्य भगवान ने बनाया, राज्य तो ऊपर से बनकर आया है, ऐसा नहीं। कहते राज्य का जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वरी नहीं है, वो मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, जिसकी उत्पत्ति निर्माण के बल के प्रयोग के आधार पर हुआ है कि भैया बल के आधार पर, जिसमें शक्ति थी, बल था, उसने राज्य का निर्माण कर लिया और वही इसका सब कुछ बन गया। बल ही, बल प्रयोग से राज्य की उत्पत्ति का कारण है, बल वर्तमान राज्य के अस्तित्व का आधार है। राज्य का वर्तमान अस्तित्व है, इसका आधार भी क्या है, बल है। बल है यानी जिस राज्य के पास शक्ति है वो उसका अस्तित्व बना हुआ है, जिस राज्य के पास शक्ति नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा रिसेंट एग्जांपल, आप देखिए यूक्रेन का एग्जांपल, रूस का एग्जांपल, तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास शक्ति है उसका अस्तित्व है, जिसके पास शक्ति नहीं उसका अस्तित्व नहीं है। अब शक्ति क्या होती है, शक्ति की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, शक्ति ने बहुत कुछ चीजें कही है। शक्ति एक तो ये है, लोग कहते हैं कि आप अपने मन की चीज दूसरे से करवा लो, वही शक्ति है, वही पावर, उसी को आप शक्ति कहेंगे। कि आपके मन में जो विचार आया, आपने से दूसरे से वही कार्य करवा लिया, तो आप इसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। जैसे रूस ने आपने देखा कि उसने वही करवा लिया जो उसका मन किया, तो क्या कहेंगे, आप शक्ति कहेंगे। बताओ हाँ या ना। चलिए अब आगे। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो अपनी शक्ति का प्रयोग निर्बल व्यक्तियों के पराजित करने में करता है। साफ तौर पे कहा जाता है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है ना, उसके पास पावर होती है। और शक्ति कई प्रकार की होती है, सैन्य शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति। आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्या है, ये शक्ति है। ये व्यक्ति शक्तिशाली है तो इसको दबा रहा है। कह रहे जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो अपनी शक्ति का प्रयोग निर्बल व्यक्तियों को दबाने के लिए करता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो निर्बल होते हैं, जिनके पास शक्ति कम होती है, उनको दबाने के लिए हमेशा शक्तिशाली राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर जनपद का नेता बन जाता है और निर्बल जनपदों को अधीन करता है। जो शक्तिशाली व्यक्ति के पास निश्चित प्रदेश हो जाता है तभी राज्य की उत्पत्ति होती है। ये बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कह रहा है कि सबसे पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति था, उसने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाई, उसने क्या किया, शक्ति का प्रयोग किया। अब जो कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। आपने देखा गांव में, घर में, वो आदमी क्या करता है, दूसरों को प्रभावित करता है उससे, तो लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। लोग कहते हैं अरे नेताजी नेताजी नेताजी, वो सफेद स्कॉर्पियो में आता है, कहता नहीं, बड़ी फॉर्च्यूनर में आता है, कहता जी हाँ। तो जो फॉर्च्यूनर है ना वो शक्ति का प्रदर्शन है। जो 5 गार्ड चलते हैं ना साथ में, वो भी शक्ति का प्रदर्शन है। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके विभिन्न प्रकार के अनुयायियों को बना लेते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुयायियों को बनाकर ये निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। और जब शक्तिशाली के पास एक बड़ा प्रदेश आ जाता है तभी वो राज्य बन जाता है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं कि राज्य को भगवान ने नहीं बनाया, राज्य मानवीय संस्था है। और मानव ने कैसे निर्माण किया, तो मानव ने शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर शक्ति के बेस पर व्यक्ति के राज्य का निर्माण कर दिया है। आपकी बात समझ में आ रही है ना? समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है? देखो ऐसा पहले नहीं है, आज भी हो रहा है। आज भी आपने देखा है कोई आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, तो क्या कर रहा है, अपनी शक्ति के दम पर अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है और वृद्धि करके वो क्या कर रहा है, कुर्सी को हटा रहा है, कुर्सी को वोट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या, ये शक्ति है, यही तो पावर का कांसेप्ट है। लेकिन शक्ति एक नंगी तलवार होती है, यानी शक्ति बड़ी नंगी तलवार जैसी है। जब शक्ति मयान में आ जाती है, नंगी तलवार जब मयान में आ जाती है तो उसे वैधानिकता कहते हैं, लीगलिटी कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। तो आपने देखा कि कोई नेता जब एक गाड़ी में जाता है, सामने पुलिस वाले चल रहे होते हैं, तो अथॉरिटी है। और एक मवाली गुंडा जो रोड पे घूम रहा होता है बॉडी बना के, वो क्या है, वो शक्तिशाली है, शक्ति है। तो नेताओं की शक्ति क्या होती है, उसमें वैधानिकता आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है। आपने देखा पुलिस वाले को देख के लोग डरते हैं क्यों? आपने पिक्चर देखी पुष्पा, तो पुष्पा पिक्चर जब आपने देखी, पुष्पा पिक्चर में आपने क्या देखा, पुष्पा पिक्चर में पुष्पा जो है उस एएसपी से कहता है
एसपी से कहता है कि आप जरा अपनी वर्दी उतार दीजिए। तो वर्दी क्या है? वर्दी जो है बेसिकली पुष्पा उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जो वर्दी है वो वैधानिकता अथॉरिटी को दिखा रही थी। तो वर्दी क्या है? वर्दी अथॉरिटी है। पुष्पा उससे कहता है कि तुम अपनी शक्ति मेरी शक्ति के साथ लड़ा लो, तुम अपनी शक्ति में से अथॉरिटी को हटा दो। तो फिर क्या है? उसे हटा देता है और नंगा उसे घर भेज देता है। तो पुलिस वाले की वर्दी है। वर्दी क्या है? वर्दी अथॉरिटी है। आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, शक्ति क्या है? अथॉरिटी है, अथॉरिटी। इस प्रकार की चीजें जो है ये आपको समझिए। बात समझ में कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। बताओ क्लियर? क्लियर? शक्ति की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा क्या है? अब विभिन्न प्रकार की शक्ति की परिभाषा है। शक्ति राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। दिस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। शक्ति जो है राजनीतिक विज्ञान का मेन विषय है। एक्सवाईजेड प्रार्थना मलोरिया आप जो क्लास चल रही है उसमें देखें, हमने एक नया फीचर अपने एप्लीकेशन में लेकर आए। वो एक्सवाईजेड टेस्टिंग जो आपको दिखा रहा है उसके अंदर क्या है कि आप मेरे से फेस टू फेस पढ़ सकते हो। जैसे आप मुझे दिखाई देंगे, मैं आपको दिखाई दूंगा, तो उस फीचर की टेस्टिंग हमारे एप्लीकेशन में चलने लग रही है, जिससे कि आप और हम जो है आपस में संवाद स्थापित कर सकें, टू वे कम्युनिकेशन कर सकें। ये मेंस के लिए डाला गया, जैसे कि मेंस के जो बच्चे पढ़ेंगे वो टू वे कम्युनिकेशन हमारे साथ कर पाएंगे। अपनी कॉपी लिख के दिखाएंगे, हम चेक करेंगे, मुझे बताएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, हम उसे बताएंगे। इस प्रकार से टू वे कम्युनिकेशन और इंटरव्यू के लिए बेस्ट मॉडल तैयार हो जाएगा। व्यक्ति जिस सीमा तक दूसरों को प्रभावित करता है वही उसकी शक्ति है। अब शक्ति का क्या मतलब है कि व्यक्ति जिस सीमा तक दूसरों को प्रभावित करता है वही उसकी शक्ति। आपने देखा ये हाथ, साथ में सारे व्यक्तियों को बांध रखा है, सारे व्यक्तियों को क्या है एक चीज में बांध दिया है। तो शक्ति क्या है? शक्ति है कि व्यक्ति जब जिस सीमा तक दूसरों को प्रभावित करता है, मान के चलो कि मैंने आपको प्रभावित कर दिया, मैंने आपके दिमाग को प्रभावित कर दिया कि आई एम द गुड टीचर, तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया। किसी ने आपको प्रभावित कर दिया कि बहुत पावरफुल आदमी है, तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया। तो जिस सीमा तक दूसरों को आप प्रभावित करते हो वही आपकी शक्ति है। आपने कितना प्रभावित किया है उतने आप शक्तिशाली हो। सपोज करो मोदी जी, तो मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी ने क्या प्रभाव, वही तो मोदी जी की शक्ति है। शक्ति क्या होती है? आपसे जो व्यक्ति जितना प्रभावित हो जाए उतने आप शक्तिशाली। कहते हैं यार बड़ा अच्छा बोलता है लड़का, बड़ा मानसिक तेज है, मानसिक रूप से बड़ा स्वभाव दिखता है, बड़ा बलशाली है। तो शक्ति इस प्रकार के राज्यों में होती है। जब राज्यों को आप देखते हैं, जैसे आपने देखा 15 अगस्त, वही 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती है तो रिपब्लिक डे परेड में देश क्या करता है? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। चाइना करता है, इंडिया करता है, पाकिस्तान करता है, अमेरिका करता है, हर कंट्री अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और दूसरों को दिखाता है। तो शक्ति बैलेंस का कार्य करती है। जब आप शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देते हो कि मैं शक्तिशाली हूं, तो आदमी दूसरा आदमी दूर रहता है आपसे। पुलिस वाले अगर वर्दी ना पहने तो हो सकता है पुलिस वाले डेली पीटे, लेकिन पुलिस वाले वर्दी पहनते तो उससे दिखाती है वर्दी कि वर्दी क्या है? ये वर्दी उनकी वैधानिकता का स्रोत है। ये बताती है कि आई एम अ पुलिस ऑफिसर। बात समझ में आ रही है आपके? तो जिस लेवल तक आपको प्रभावित करता है वही उसकी शक्ति है, वही उसकी पावर है कि आदमी कितना शक्तिशाली है। जिस लेवल तक आपको प्रभावित कर दिया उतने से आप कह सकते हो कि व्यक्ति शक्तिशाली है, व्यक्ति शक्तिशाली है, व्यक्ति के अंदर शक्ति है। मार्केट टाउ बहुत अच्छा विचारक है। राजनीतिक शक्ति से राजनीतिक सत्ता करने वाले व्यक्ति को जनता के साथ संबंधों का बोध होता है। जो मार्केट टाउ का पढ़ते हो, मार्केट टाउ, हॉब्स, रॉबर्ट टेल, ये तीनों शक्ति के बारे में बात करते हैं। मार्केट टाउ साफ तौर पे कहता है कि राजनीतिक शक्ति से राजकीय सत्ता करने वाले, पॉलिटिकल पावर क्या है? पॉलिटिकल पावर है कि जो पॉलिटिकल सत्ता करने वाले लोग हैं, जैसे मोदी साहब है, राजकीय सत्ता करने वाले व्यक्ति को जनता के साथ संबंधों का बोध होता है कि आपके संबंध जनता के साथ किस प्रकार से एस्टैब्लिश होते हैं। पॉलिटिकल पावर का मतलब है कि राजकीय सत्ता करने वाले व्यक्ति को जनता के साथ संबंधों का बोध होता है कि आपके संबंध जनता के साथ कैसे हैं, किस प्रकार से अपने संबंधों को आपने स्थापित किया जनता के साथ। आपके शक्ति ये दिखाती है कि आपकी सोच, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, कि आप शक्तिशाली हो कि नहीं। जैसे मोदी है, योगी है, अब योगी साहब को आपने देखा, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। शक्ति का प्रयोग करके, योगी की शक्ति का प्रयोग होने के बाद सभी लोग ये पहचान सकते हैं कि योगी शक्तिशाली है। अब किस आधार पे? संबंधों के अंदर वो कहता है कि मकान तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, तो ऑन द बेसिस ऑफ बुलडोजर चला दो, ये क्या है? योगी की पर्सनालिटी, जनता के साथ संबंध कैसा है, वो जनता में लिबरल नेता है, वो जनता में बहुत रेडिकल नेता है, वो जनता में बहुत कठोर नेता है। ये सारी चीजों के आधार पर उसके व्यक्तित्व बन रहा है कि यार ये नेता इस प्रकार का है। हॉब्स कहता है शक्ति भविष्य में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्तमान साधन है। हॉब्स कहता है कि अगर आपने भविष्य के लक्ष्य बना रखे तो भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति करने का शक्ति एक निश्चित साधन है। इस साधन के माध्यम से भविष्य के लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हो आप। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने मान के चलो मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली, इंडिया ने मान लो मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली, इंडिया ने मान के चलो हमने बहुत सारी गन खरीद ली, हमने जो है बहुत प्रकार की और चीजें खरीद ली। तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य के निश्चित लक्ष्यों को प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शक्ति का जितना प्रयोग करोगे उतनी ये बात की संभावना बन जाती है कि भविष्य के जो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। पावर, भाई आप पावर क्यों रखते हो? मेंटल पावर। आपने कहा गुरुजी मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बीपीएससी पास करना है, शक्ति है। अरे हाँ या ना? आपने कहा गुरुजी मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी क्यों? लोग मुझसे डरे। तो क्या है? वर्तमान साधन है निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। आपने कहा मेरे को बीपीएससी पास करना है, आईएएस पास करना है, पीजीटी पास करना है, पीजीटी पास करना है, तो आज आप अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, अधिक से अधिक पढ़ाई कर रहे हो, अधिक से अधिक पढ़ाई करके मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करने का पूरा प्रयास कर रहे हो। कोई नेता वो जनता को प्रभावित कर रहा है, रैलियां ले रहा है, जनता उससे मिलने आ रही है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है। हेलीकॉप्टर से जाना शक्ति सिद्धांत है। अगर वो नेता उस रैली में जाता है और किसी जाता है स्कूटर से जाता है, देखो लोग उसे भाग नहीं देंगे, पट्टी करेंगे, शक्ति सिद्धांत है। वो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, हेलीकॉप्टर से जाना है। तो देखा नेता, प्रधान के चुनाव होते लोग 10 स्कॉर्पियो, ब्लैक, ये सब मूर्ख जनता को प्रभावित करने के लिए शक्ति सिद्धांत के सूत्र होते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? योगी, मोदी, शक्ति, बड़ा परिवार, शक्ति सिद्धांत, पावरफुल शक्ति। They are just gaining a such kind of
kind of dictatorial, so the people can influence it. शक्ति सिद्धांत रॉ पटेल के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की आज्ञा का पालन न करने से हानि उठानी है। रॉ पटेल कहता है कि देखो शक्ति क्या है। रॉबर्ट पटेल कहता है कि अगर शक्तिशाली व्यक्ति की शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं किया तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। ये एक्चुअल पॉइंट है। डेहल कहता है, हॉब्स कहता है, मार्गेट थाउ कहता है। डेहल क्या कहता है कि अगर आपने शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं किया तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? पुलिस वाले हैं, आईएएस है, आईपीएस है, डीएम है, डीएसपी है, नेता है, या मैं तो कहता हूं सिंपल बात करो, बॉडी बिल्डर आदमी है, शक्तिशाली व्यक्ति अब मैं हूं। अगर मैं और आपके बीच में संबंधों की बात करें तो आप दोनों के संबंधों में मैं आपसे शक्तिशाली हूं। मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, शक्ति प्रैक्टिकलिटी की बात करती है। शक्तिशाली किस मायने में हूं? आप मुझसे क्लास ले रहे हो, अगर आप बदतमीजी करोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। यही शक्ति सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ मैं शक्तिशाली हूं। तो शक्ति सिद्धांत क्या होता है कि दो ग्रुपों के बीच में एक ग्रुप हैवी होता है, एक ग्रुप लो होता है। जो हैवी है अब उससे भी कोई हैवी होगा, तो जो उच्च शक्तिशाली है उसकी इच्छा को निम्न शक्तिशाली को मानना पड़ता है। अगर निम्न शक्तिशाली उसकी इच्छा को नहीं मानेगा तो उच्च शक्तिशाली को निम्न शक्तिशाली को दंड देना पड़ता है। और आप समझ जाओगे जो उच्च शक्तिशाली है वो निम्न शक्तिशाली को हर प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और उच्च शक्तिशाली क्या कर रहा है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। तो शक्ति का एक बेसिक मीनिंग है कि शक्तिशाली व्यक्ति, जो उच्च शक्तिशाली है, वो अपने मन के अनुसार किसी भी कार्य को निम्न शक्तिशाली व्यक्ति से करा सके, उसी को आप शक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मान के चलो अब मैंने आपसे कहा कि मैं आज क्लास ले लूंगा, सपोज लो, अब मैंने आपको क्लास लेने के लिए मना लिया कि आज क्लास नहीं चलेगी, तो अब क्या हुआ? मैंने अपनी इच्छा जो निश्चित मैंने एक गोल बनाया था उस गोल को अपनी शक्ति के माध्यम से प्राप्त कर लिया। आप क्या हो? आप शक्तिशाली हो, तो आप क्या करते हो? आप अपनी पहुंच अपनी शक्ति का प्रयोग करते हो। हर आदमी, देखो नीचा कोई नहीं है, हर किसी के ऊपर कोई ऊपर बैठा हुआ है। आज मोदी जी कहें कि मोदी शक्तिशाली है तो मोदी जी यूएन में जाना पड़ता है, और वहां देखा है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति जब मिलता है जब कमर पे हाथ मार देता है, तो जो कमर पे हाथ मारना है क्या है? ये भी शक्ति सिद्धांत है। ये दिखाता है गुड बेटा बहुत अच्छे हो तुम। ये सब बहुत पावरफुल शक्ति थ्योरीज है, शक्ति सिद्धांत के सिद्धांत है। शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है, आपसे करवा लेता है, तो ये मान के चलो शक्तिशाली है। कई मायने में इसको पढ़ा जाता है कि शक्ति क्या है? शक्ति जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति है। शक्ति भविष्य के लिए लक्ष्यों की प्राप्त करने के साधन है। शक्ति कई प्रकार की परिभाषा आगे आप बहुत पढ़ोगे, पार्ट 2 में मैं इसकी बहुत सारी परिभाषा आपको पढ़ाऊंगा। शक्ति सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, यानी शक्ति सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? डेवलपमेंट ऑफ पावर कॉन्सेप्ट कैसे बन गया? दिन में तो बना नहीं सकते सिद्धांत, या नहीं बताओ किसे बना? एक दिन में नहीं। गीता देवी जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल है आपका? शक्ति सिद्धांत एक दिन में तो बना नहीं, धीरे धीरे बना। यह शक्ति सिद्धांत प्राचीन काल से मिलती है। जो शक्ति का जो विकास है प्राचीन काल की बात करूं, मानव के उत्पत्ति के साथ ही शक्ति सिद्धांत पैदा हो गया। जब दो आदमी पैदा हुए होंगे, एक का नाम होगा छेदी और एक का नाम होगा बीरू। तो छेदी और बीरू के बीच में जब उन्होंने एक हिरण का शिकार किया होगा, अगर छेदी शक्तिशाली होगा तो हिरण को छेदी लेके आओगा, अगर बीरू शक्तिशाली होगा तो हिरण को बीरू लेके आओगा। तो प्राचीन काल से मतलब मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही आपको शक्ति सिद्धांत देखने को मिलता है। और जब बीरू छेदी ने बीरू से हिरण ले लिया तो छेदी शक्तिशाली बन गया। आप देखो पशुओं में शक्तिशाली सिद्धांत है, शेर शक्तिशाली है, कोई उसका शिकार नहीं छीन सकता। तो अब छेदी क्या हुआ? शक्तिशाली बन गया, तो छेदी का अन्वयी बन गया बीरू। ऐसे और बन गए और बन गए और बन गए, तो ऐसे बहुत सारे अन्वयी बन गए। तो छेदी कबीले का मालिक बन गया, और धीरे धीरे आप देखेंगे यार छेदी कबीले का मालिक बन गया तो धीरे 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 छेदी कौन हो गया? छेदी राजा बन गया। यूनान के सफोस्ट विचारकों ने शक्ति का मत दिया, जो सोफिस्ट विचारक यूनान के, उन्होंने शक्ति का मत दिया। शक्ति का विचार किया है, शक्ति के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, यानी शक्तिशाली व्यक्ति जो है प्राचीन काल से लेकर तो विचारकों ने ये बोला कि शक्ति का जो सिद्धांत है, तो यूनान की बात कर रहा हूं, वहां पर शक्तिशाली व्यक्ति राजा शक्तिशाली बना, फिर धर्म शक्तिशाली बना, धर्म ने कहा शक्तिशाली है। तो शक्ति ने हमेशा व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करी। आपसे कोई ये कहे कि भगवान देख रहा है, शांत हो जा, भगवान देख रहा है, तो आप किससे डरते हो? भगवान की शक्ति से डरते हो ना? आप बताओ, आपसे कोई धार्मिक संस्था स्थापित करने की बात करे, आपसे कहे गलत काम मत कर, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की शक्ति से डरते हो? आप किस चीज से डरते हो? शक्ति से डरते हो, ऊपर वाला देख रहा है, सीधी सी बात है। ऊपर वाला कौन है? शक्तिशाली है, शक्तिशाली आपको देख रहा है, इसलिए आप डर रहे हो। ये विचारकों ने कहा कि भैया शक्ति का सिद्धांत इतना बच्चे में बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को देखा बच्चा डरता है, मां डांटती है बच्चा पड़ेगा तू डर जाता है। तो क्या है? शक्ति बेसिकली क्या होती है कि हमेशा से आपके साथ रहती है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हो, लोग आप पे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, इस प्रकार की चीजें, शक्ति के प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो जटिल, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। शक्ति के 3 प्रकार बड़े फेमस हैं। शक्ति के 3 कॉन्सेप्ट जो है बड़े फेमस है। एक तो होती है शारीरिक शक्ति, एक होती है मनोवैज्ञानिक शक्ति, एक होती है आर्थिक शक्ति। ये तीनों क्या क्या है? आपने देखा शारीरिक शक्ति, बलशाली व्यक्ति जिम कर रहा है, बॉडी बना रहा है, एकदम पावरफुल है, एकदम लग रहा है एकदम। मानसिक शक्ति, आइए प्रकार की आर्थिक शक्ति भगवान के पास तीनों ही प्रकार की शक्ति व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे जो आर्थिक शक्ति से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उनका जीवन का लक्ष्य आर्थिक शक्ति होता है। वो बिल्डर बनते हैं, कंपनी बनाते हैं, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सोने की मोटी चैन खरीदते हैं। देखो, जब राजनीति विज्ञान को पढ़ोगे तो राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है कि आपको एकदम जागरूक बना देगा। आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ के ये सोना की चैन, ये सोने की चैन, ये सोने की चैन, यहाँ सोने की अंगूठी, ये सारे हाथों में सोने की अंगूठी, यहाँ एकदम सोने का कंगन, यहाँ सोने का कंगन, यहाँ बड़ी सी चैन, ये सब क्या है? शक्ति, आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लो कॉन्फिडेंस के शिकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोने का प्रयोग करेंगे, आर्थिक शक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं। शारीरिक शक्ति, आपने देखा कि व्यक्ति इसको पाना चाहता है, शारीरिक शक्ति व्यक्ति हमेशा पाना चाहता है। व्यक्ति क्या करता है? जिम करता है, बॉडी बनाता है, एकदम सॉलिड। ये 3 प्रकार की शक्ति हर आदमी प्राप्त करना चाहता है। जो नौकरी पेशा वाले हैं, इकोनॉमिक पावर शक्ति, जो जिम जाते हैं, कहते हैं मैं बॉडी बिल्डर दिखूं, एकदम सॉलिड बॉडी,
सॉलिड बॉडी है, ठीक है? तो क्या करते हो? अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो। मेंटल शक्ति, ये मानसिक शक्ति है। जैसे मैं हूं टीचर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाह रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाकर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के एग्जाम पास करेंगे, तो आप मानसिक शक्ति के दम पर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे कि मैं शक्तिशाली हूं। तो हर इंसान के अंदर इच्छा पाई जाती है, या तो मान शक्ति पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा। आप में से हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों में से किसी चीज में जाने का मन करता होगा आपका, हाँ या ना? बताओ। जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, विद्वान और बहुत बड़े फिलोसोफर, वो क्या होते हैं? मानसिक शक्ति से। बड़े बड़े विचारक, मानसिक शक्ति का धन नहीं होता, धन को कुछ मानते नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो कहते हैं ये कौन होते हैं? इसको बहुत कुछ मानते हैं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर कहते हैं, एक कहावत हमारे बाबा कहते थे गांव में कि जब शरीर में दम होता है ना, दुनिया की हर ताकत तुम्हारे सामने झुक जाती है, ठीक है? तो किसकी बात करते? इसकी बात करते थे कि शरीर में दम होगा तो पैसा रखा रह जाएगा। इसकी बात तो तीनों जो कॉन्सेप्ट है, और जो व्यक्ति तीनों कॉन्सेप्ट में हासिल कर लेता है, वो व्यक्ति पूर्ण शक्तिशाली बन जाता है। आइए देखते हैं, सिखाते हैं आपको शारीरिक शक्ति क्या होती है। शारीरिक शक्ति का दो संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के संदर्भ में शारीरिक शक्ति का प्रयोग शारीरिक बल से होता है। व्यक्ति के संदर्भ में क्या व्यक्ति हो तो आपकी बॉडी में कितना शारीरिक बल है, तो आप शारीरिक शक्ति कहेंगे कि मैं पावरफुल हूं, वजनदार हूं, थोड़ा बड़ी बॉडी है मेरी, तो आप सारी दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो शारीरिक शक्ति है। और अगर आप बात करते हैं कि सामाजिक या राष्ट्रीय संदर्भ में, तो शारीरिक शक्ति का प्रयोग सैन्य शक्ति के रूप में होता है। सैनिक शक्ति यानी पावर शेड्यूल पावर, यानी शारीरिक शक्ति का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। व्यक्ति के तौर पे करोगे तो आप अपनी बॉडी, पावर, क्षमता से दिखाते हो। अगर राज्य के रूप में करोगे तो शारीरिक शक्ति सैन्य शक्ति है। जैसे 26 जनवरी को भारत क्या करता है? अपनी सैनिक शक्ति यानी अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है कि हमारे पास T-90 है, हमारे पास T-20 है, हमारे पास जाट रेजिमेंट है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ऐसे चाइना करता है। हर कंट्री अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करता है। तो उसकी शारीरिक शक्ति, राज्य का कोई शारीरिक स्वरूप होता नहीं, राज्य की बॉडी होती है, राज्य बॉडी बिल्डर होता हूं, राज्य के पास क्या हथियार है, तो राज्य अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है। तो सेना जो है राज्य की शारीरिक शक्ति का एक पार्ट है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी नेट वगैरह में, तो आप इसको अच्छे प्रकार से ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत तौर पे सैन्य शक्ति शारीरिक शक्ति रूप में होती है। दोनों ही काम मारना पीटना होता है। अगर आप बलशाली हो, लोग आपको देखकर डरेंगे क्योंकि आप उन्हें पिटाई लगा दोगे। तो अगर राज्य बलशाली है, उसके पास क्या होगा? डंडा तो होगा नहीं, उसके पास हथियार होंगे, मशीन होंगी, लोग होंगे, इससे लोग डरेंगे कि राज्य शक्तिशाली, राज्य बलशाली है। जैसे आपने देखा कि रूल्स ने अपनी शक्ति के दर पर दूसरे देश को दबा दिया। तो आपकी समझ में बात आ रही होगी। मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे, किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं बन रहा होगा। अगली आपकी मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति को भी आप दो प्रकार से देख सकते हैं। चार्ल्स सेचर ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है, जो व्यक्ति मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है? मनोवैज्ञानिक शक्ति आपने देखा है कि जो व्यक्ति की मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल जैसे मैं हूं, अब मेरी मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है कि मैंने आपको प्रभावित करके आपने मेरे बैच में एडमिशन ले लिया, तो मैंने अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करके आपको प्रभावित करके आपको अपने बैच में एडमिशन दिला दिया। मनोवैज्ञानिक शक्ति। आपका क्या प्रभाव है? आप पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाई करी और आपने पढ़ाई करके टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम पास कर लिया, तो आपने मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग कर लिया, आपने मेंटल पावर का प्रयोग कर लिया, आपने अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करके इंटरव्यू पास कर लिया, आप आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए। व्यक्ति अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग डिप्लोमेसी में करता है। आपने देखा है कि कोई डिप्लोमेटिक समिट चलती है तो भारत यूएनओ का मेंबर बन गया, भारत ये बन गया, भारत वो बन गया। ये सारी चीजें हमारी जो डिप्लोमेटिक सोसाइटी है, डिप्लोमेटिक लोग हैं, वो भारत की मनोवैज्ञानिक शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर की जो छवि है, इंडिया सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट नेशन है, हम किसी को मार कर नहीं सकते, ठीक है? ये हमारी मानसिक शक्ति को लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। प्रचार के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का तरीका, एक शक्ति का प्रयोग चतुराई से किया जाता है। तो मानसिक शक्ति क्या है? चतुराई। आपने देखा नेता है, अब जब भी कोई नेता आपके पास आता है, सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर आपको शक्तियों को भी समझना है ना, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो कभी प्रधान के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी चुनाव में किसी नेता को गौर जब मेरे चुनाव होता है तो मैं नेता को बड़े गौर से देखता हूँ। एक बार एक मां से हमारे चुनाव में वोट डालने के लिए आई, मतलब मांगने के लिए आई, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। अब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा, तो गौर से देखा, वो कह रहे सर क्या देख रहे हो? मैं सर मैं देख रहा हूँ कि आपने कौन से सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा उसकी समझ में नहीं आया, उसको पता नहीं है कि वो सफेद स्कॉर्पियो लेके चल रहा है, उसका सफेद कुर्ता है, कुर्ते पे एक भी सर्वट नहीं पड़ी हुई है, उसने यहाँ पर सोने का कड़ा पहन रखा है, उसके साथ 10 चापलूस चल रहे हैं। वो सब क्या है? शक्ति है। वो सब क्या कर रहा है? वो सारी शक्ति का प्रयोग भी कर रहा है। उसने बॉडीगार्ड ले रखे, उसने कार, गाड़ियां, आर्थिक शक्ति, और वो भाग कर रहा है, दादी नमस्कार, बैठ चुका है, वोट मुझे देना, मैं बड़ा अच्छा हूं, इस बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा विकास करूंगा। मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। वो जनता से कौन प्रभावित हो रही है? लेकिन जनता, सामान्य जनता, यही तो राजनीति विज्ञान में कहा गया है।